हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो पोस्ट आया है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 7,692 वैकेंसीज का कल क्या था, एक नोटिफिकेशन आया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के वेबसाइट से वो हम लोग डाउनलोड करे थे और आपको बताए थे। तो इसी में जो 3/2022 की वैकेंसी है 1132 है ना, 1132 वैकेंसीज की पोस्ट आई है। इसमें कोर्ट कम रीडर और डिपोजिशन राइटर। तो इस पोस्ट में टाइपिंग भी आपको देना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो 1/2022 है वो भी वो कलर की पोस्ट है, उसमें कोई टाइपिंग देना नहीं है, बिना टाइपिंग के आप क्लर्क बन जाइएगा। लेकिन यहाँ पे इस वाले पोस्ट पे कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो पोस्ट है, ठीक है, यानी कि गवाही लेखक, कोर्ट रीडर सा गवाही लेखक, डिपोजिशन राइटर का मतलब गवाही लेखक, तो इसमें आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा। ये लेवल 4 का पोस्ट है, यानी कि 25,500 से लेके 81,100 तक इसका स्केल है। प्लस यूजुअल अलाउंस जो मिलता है वो आपको मिलेगा, यानी कि अभी आपको 25,500 प्लस दिए हुए मिला के 38 से 40,000 के आसपास आपका स्टार्टिंग में पेमेंट बनेगा यहाँ पे। तो आगे हम बात करें तो अब देखिए इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, डेट क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगा, रिजर्वेशन कितना मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में है तो एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, एग्जाम फी कितना लगेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, पीटी का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, टाइपिंग क्या होगा, ये सब चीज़ के बारे में 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाइयों, ये पहला जो है कि 20 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 20/10 तक जाएगा, यानी कि सितंबर से अक्टूबर तक ये फॉर्म भराएगा। तो 1 मंथ आपको टाइम होता है। इतने टाइम में जिसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है वो डीसीए या CCC का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकता है। ये क्यों ज़रूरी है हम आगे बताएंगे आपको। तो अभी इसका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो आपको मस्ट है, तो सबसे पहले आपको तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, पहला नंबर। ग्रेजुएशन आप कोई भी सब्जेक्ट से आप हो। दूसरा, आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग इशूड ऑफ द, जो मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से हिंदी में टाइपिंग या इंग्लिश में टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग एसेंशियल, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग का यानी कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास एसेंशियल होना चाहिए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी डीसीए या सीसीए या फिर बीसीए बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह आप किए होंगे तो वो आपके कोर्स में तो कंप्यूटर पढ़ना ही होता है, लेकिन जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन करे होंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो आगे अगर हम बात करें, दूसरा क्वालिफिकेशन देख लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक डिक्लेरेशन जमा करना है, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख के अपलोड कीजिएगा। और फोटो, एक नॉर्मल सा फोटो अपलोड कीजिएगा जिसका बैकग्राउंड थोड़ा लाइट हो, और सिग्नेचर ब्लैक इंक से कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली थी। अब हम लोग एज देख लेते हैं। तो एज जो है 1/9/2022 को, यानी कि 1 सितंबर को 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। मिनिमम एज कोई भी कैटेगरी का आप रहिए, 1/09/22 को आपको 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल के केस में 37 साल, ओबीसी के केस में 40 साल, और अगर आप जनरल की महिला है तो आपको 40 साल चल सकता है। और SC ST से या फिजिकली हैंडीकैप, SC ST से आप बिलोंग करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको 42 देना, मतलब 42 आपकी एज कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जैसा कि आपको पता है कि 60% सीट ओपन है और 35% सीट क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो और बाकी फिर ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, ईबीसी के लिए होगा। इसमें भी मेल फीम ओपन सीट 65%, 35% महिलाओं के लिए। आरक्षण के अंदर भी यहाँ पे आरक्षण मिलता है। तो जो रूल चलता आ रहा है वो रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वहाँ से आप एनओसी ले लीजिएगा और एनओसी लेके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म फिल करते समय एनओसी का डिटेल डालना पड़ेगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तब भी आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरव्यू अटेंड करने जाइएगा तो कोई टीए और वगैरह दिया नहीं जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए आपके पास। तो सबसे पहला तो आपको एज प्रूफ के लिए 10th सर्टिफिकेट में एज प्रूफ होता है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सबके पास होगा ही होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर
ठीक है। प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर साक्षरता का आपके पास DCA का नहीं तो एक नाइलेट से CCC का सर्टिफिकेट आता है, वो आप ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन बैकग्राउंड BTech से किए होंगे, BCA किए होंगे, तो उसमें ऑलरेडी वो कंसीडर हो जाता है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का वहाँ पे फ़ायदा उठाइएगा, AWS का फ़ायदा उठाइएगा, तो वो आपको डालना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कोई गवर्नमेंट में है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर वगैरह का आप फ़ायदा लीजिएगा तो वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग फीस की बात करें तो देखिए, जनरल, BC, EBC, EWS का फीस कितना देना है? 800 रुपये देना है। SC, ST और शेड्यूल ट्राइब हैंडीकैप का 400 रुपये फीस आपको देना है, ठीक है। तो आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 800 देना है। सिर्फ SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड मेल फीमेल को 400 रुपये देना है। इसके बाद एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, ये बड़ा ही समझने वाली चीज़ है कि देखिए, सबसे पहले 3 स्टेज आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। एक स्टेज प्रिलिमिनरी होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई मार्क्स जुटेगा नहीं, ठीक है। इसका सिलेबस क्या होगा, तो जो रिटन टेस्ट का सिलेबस 90 मार्क्स का दिया हुआ है, यही सिलेबस इसका भी होगा, बस यहाँ पे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा वो दे देंगे, वो मैथ्स में बढ़ा देंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट में बढ़ा देंगे, ये हम आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट का आपको 100 MCQ का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है। जब हम लोग मेंस का करेंगे सिलेबस रिटन टेस्ट का, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। जनरली हम इसमें बता देते हैं। अभी देख लीजिए कि प्रिलिमिनरी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो 20 मार्क्स के इंग्लिश आएंगे, 20 मार्क्स के हिंदी आएंगे, 15 मार्क्स के जनरल नॉलेज आएंगे, 10 मार्क्स के मैथमेटिक्स, तो ये मान लो 15 दे देंगे, ये 15 दे देंगे, तो 10 नंबर जो इंटरव्यू का यहाँ बढ़ जाएगा, तो 100 हो गया। देखो कैसे, 15, 30, 45, 60 और 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश। तो इस तरह से आपका सिलेबस हो जाएगा। तो ये PT का सिलेबस, ये हिंदी का यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा इंग्लिश रहेगा, फिर हिंदी रहेगा, मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, कुछ कंप्यूटर्स का क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स भी रहेगा। अब जो रिटन टेस्ट हो गया 90 मार्क्स का, यहाँ पे देखिए, अगर आप PT में क्वालिफाई कर जाते हैं तो रिटन टेस्ट आपको 90 मार्क्स का देना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव भी होगा और MCQ भी होगा। तो जो मैथ, रीजनिंग, GK और कंप्यूटर वाला पेपर होगा 50 मार्क्स का, ये MCQ बेस्ड होगा, और ये 20 हिंदी और 20 जो इंग्लिश का पेपर होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें कुछ लिखने वाला होगा, कुछ और MCQ भी टाइप होगा, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो ये A, B आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 90 मार्क्स, और इसके बाद फिर जब यहाँ से आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको 90 + 10 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अभी यहाँ पे एक और टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका नाम होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट क्या हो जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा कि आप उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं। तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में देख लीजिए। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में तो हम बता ही दिए, सिलेबस जो होगा वो कैसा होगा, जो रिटन टेस्ट का दिया वही है। अब यहाँ पे देयर शैल बी अ स्किल टेस्ट अलॉन्ग विथ मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो जब मेन रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ एक स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें आपको पास करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग देना होगा, इंग्लिश का 50 नंबर का और हिंदी का 50 नंबर का, ठीक है। जिसमें आपको इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट का आपको एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे 90% से ऊपर करते हैं तो अब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और 90 से ज़्यादा नीचे अगर आपका रहता है स्पीड और मतलब कि क्या कर रहा है एक्यूरेसी, स्पीड नहीं, स्पीड तो यहाँ पे है, एक्यूरेसी अगर 90 से नीचे चला जाता है तो आप ऊपर मार्क्स ला के भी नहीं सिलेक्शन हो पाइएगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपको पता चल गया होगा कि क्या था, कैसे इसका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपके साथ इसका क्वेश्चंस बैंक भी हमारे पास है प्रीवियस ईयर का, तो क्वेश्चंस बैंक भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में जो कि 4/2022 में है। पियून का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में डिटेल्स लेके आपसे हम बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।